शनिवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में एक बार की बात है। सभी नवग्रह जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु हैं, उनमें इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि हम सभी में सबसे बड़ा कौन है। सभी लोग लड़ने लगे। कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ तो कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ, और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी के पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वहीं इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया गया वह कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, राजर, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से रख दिए। फिर उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लव सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वहीं सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े को मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी के साढ़े साथी आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर ही उनको लंका को बांदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, क्योंकि अगला विपत्ति तुम पर आने वाला है। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी से वहाँ से गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साथी आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा की सवारी के लिए दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ पड़ा। वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस समय सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना आदि कराने खुश होकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टांगा है, जिसकी खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा गायब हो गया। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने उसे चुराया है और उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उससे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगी वन में गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जेब से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को यह मल्हार इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उसे मल्हार गाने वाले से ही ब्याह करेगी। उसने दासी को उस मल्हार गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन वह इस बात को लेकर अनशन में बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी, तो राजा ने उसे बीका को बुलवाया भेज दिया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला।
तब राजा ने उसमें क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो भी कोई भी मेरा कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा कोई दुख ना होगा। जो नित्य नियम मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा के हाथ पैर भी वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सभी ने देखा कि जो खूंटी पर हार निगल गई थी वही उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कौड़ी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा का संघर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा ने दोनों रानियों मनभावनी और श्री कौरी सहित उज्जैन नगरी को चल दिए। वहाँ के पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप जलाए गए और खुशियाँ मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वह सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद से साथ बिताया। जो कि शनिदेव के इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो।